ओम गं गणपतये नमः। ओम नमो नारायणाय। राहु ने कैलाश से वापस आकर जलंधर को सारी बातें बताईं। नारद जी बोले, जलंधर राहु की इन बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया और अपने दैत्यों को साथ लेकर जल्दी जल्दी चल दिया। जल्दी के कारण उसका मुकुट भी पृथ्वी पर गिर गया और वह अपने आप भी फिसल गया। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसको देखकर इंद्र आदि सब देवता छिपकर शिव जी के पास गए। बोले, हे स्वामी, देवताओं की इस विपत्ति को क्या आप नहीं जानते हो? आप जलंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाया और कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जा क्यों बसे? विष्णु जी बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और वह लक्ष्मी जी का भ्राता है, इसीलिए इस दैत्य को मैंने नहीं मारा, आप ही मारिए। शिव जी ने कहा, यह बड़ा ही तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथों से नहीं मरेगा। इससे सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी आगे बोलते हैं, तब सबने अपने अपने तेज दिए, वे मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने भी अपना तेज छोड़ उस बड़े तेज को एकत्र कर एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने भी वज्र बनाया। किंतु जब करोड़ों हाथी, रथ और सेना समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया तो उसको देखकर सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए। शिव जी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। वीरों को प्रसन्न करने वाले भेरी, मृदंग और शंख ध्वनियों तथा हाथी, घोड़ा, रथों के चलने से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि शस्त्रों से आकाश भर गया। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृत्या राक्षसी पैदा हुई, जिसकी ताड़ वृक्ष के समान जांघ और गुफा के समान मुख था। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य जी को अपनी भग में धर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। अब देवता शुक्र को पकड़ा हुआ देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना ऐसे अलग थलग हो गई जैसे वायु के वेग के चलने से तृणमूल समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी अति क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा करके शिव जी की सेना को घेर लिया। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर ऐसे बहने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसू का वृक्ष दिखाई देता है। तब फिर गिरते पड़ते वे सब गण तीतर बितर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से आगे बढ़े और दैत्यों को बलपूर्वक रोक दिया। इस प्रकार कार्तिक महात्म में 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। इससे आगे का युद्ध प्रसंग हम 14वें अध्याय में जानेंगे। जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।